सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में संपन्न हुए 1000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर बैठक। अधिकारियों को निवेशकों से निरंतर संवाद बनाए रखने के लिए किया निर्देशित। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में नई पर्यटन नीति और फिल्म नीति को लेकर हुई बैठक। पर्यटन विकास के विविध आयामों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही नीति। और बेणेश्वर धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। माघ पूर्णिमा पर आज मुख्य मेले में कई राज्यों से पहुंचे लाखों श्रद्धालु। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में संपन्न हुए 1000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने बैठक में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश MOU पर ध्यान केंद्रित किया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निवेशकों के साथ संवाद स्थापित करने, साइट विजिट की सुविधा प्रदान करने और चिन्हित भूमि पार्सल के आवंटन के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को निवेश प्रस्तावों के त्वरित क्रियान्वयन, समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई और निवेशकों से निरंतर संवाद बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय के संकल्प पथ पर राजस्थान सरकार निरंतर अग्रसर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जातियां बताई हैं। हमारा लक्ष्य किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों का उत्थान करना है। साथ ही अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा रसोई योजना में गरीब और जरूरतमंद लोगों को भरपेट भोजन मात्र 8 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। भोजन थाली में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार करते हुए इनमें मिलेट्स को भी शामिल किया गया है। यहाँ पे ये रसोई चालू करवाई है 8 रुपए में, बहुत बढ़िया कराई है। यहाँ पे हम लोग खाना खा पी के जाते हैं आराम से और बढ़िया खाना स्वादिष्ट। उनके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद। बाजरा यहाँ होता है, ज्वार यहाँ होती है। हमने कहा उसमें मिलेट्स भी देंगे, मक्का की रोटी भी मिलेगी, बाजरे की रोटी भी मिलेगी और ज्वार का भी मिलेगा, ये रागी का भी मिलेगा और हमने उसमें कीमत नहीं बढ़ाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सनातन आस्था के महापर्व माघ पूर्णिमा की प्रदेशवासियों और समस्त श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु की कृपा से ये पावन दिवस आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्यता के अमृत से अभिसिंचित करें। चराचर जगत का कल्याण हो, यही मेरी प्रार्थना है। और इसी के साथ बात राजस्थान के आध्यात्म और विरासत की। डूंगरपुर शहर में बेणेश्वर धाम पर आज माघ पूर्णिमा पर आदिवासियों के महाकुंभ में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े, जहां महंत अच्युतानंद महाराज की पालकी यात्रा और शाही स्नान आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सोम, माही और जाखम के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं दिवंगत परिजनों की अस्थियों का विसर्जन कर देव दर्शन किए गए। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश भर के कोने कोने से आए मावजी भक्तों और श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम के नदी घाट पर पवित्र स्नान किया। नदी में सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिए गए। वहीं ढोल, तबले और वाद्य यंत्रों की थाप पर साध समाज के भक्तों ने संत मावजी महाराज के भजनों का गुणगान किया। वहीं 5 किलोमीटर की पालकी यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं का जमावड़ा दिखा। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने आज अयोध्या पहुंचकर परिजनों सहित भगवान श्री राम लला के दर्शन किए। राज्यपाल श्री बागड़े ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस दौरान पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान से राष्ट्र और राज्य की समृद्धि, संपन्नता और खुशहाली की कामना की। राज्यपाल ने श्री राम के अलौकिक स्वरूप को देख भाव विभोर होते हुए कहा कि श्री राम की छवि दिव्य, अलौकिक और भव्य है।
इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में आज पर्यटन भवन में अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दिया कुमारी ने कहा कि नई पर्यटन नीति लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस साल कई बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं जो पर्यटन के लिहाज से प्रदेश को दुनिया के नक्शे पर लाएंगे। इसमें सीतापुरा स्थित JCC में इसी साल 8 और 9 मार्च को होने जा रहे इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड यानी आईफा भी शामिल है। दिया कुमारी ने कहा कि फिल्म पॉलिसी को भी आईफा अवार्ड्स के दौरान लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में नई पर्यटन नीति में प्रदेश को शूटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने जैसे बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। फिल्म शूटिंग से क्या होता है, कोई फिल्म बनती है या OTT प्लेटफॉर्म में सीरीज बनती है तो वो उस जगह के बारे में बहुत अच्छी पब्लिसिटी होती है। ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं ग्लोबली जिनके बारे में मूवीज या सीरीज शूट हुई है और उसके बाद वो इतने फेमस हो गए हैं कि सब लोग वहाँ जाना चाहते। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि वाया फिल्म मीडियम, फिल्म शूटिंग्स के माध्यम से हमारे राजस्थान के टूरिज्म का भी प्रचार प्रसार हो। और इसीलिए आईफा अवार्ड्स जो कि इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी है, अवार्ड्स हैं, वो राजस्थान में होने जा रहे हैं। दूसरी बार भारत में होने जा रहे हैं, इससे पहले मुंबई में हुए थे। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक माध्यम होगा राजस्थान को प्रमोट करने का। उस अवार्ड सेरेमनी के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे भी जो कल्चरल आर्टिस्ट हैं, जो हमारे लोक कलाकार हैं, जो हमारे कलाकार हैं, उनको भी प्लेटफॉर्म मिले कि वो भी अपने वहां पर डांसेस करें, अपने परफॉर्मेंसेस करें, ताकि उनको भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्योंकि ये जो प्रसारण होगा इस शो का वो पूरे वर्ल्ड में होगा। तो हमको एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक जरिया मिलेगा जिसमें हम राजस्थान को शोकेस करेंगे, राजस्थान के आर्ट कल्चर को शोकेस करेंगे, हेरिटेज को शोकेस करेंगे और हमारे पूरे राजस्थान को कि भाई ये राजस्थान है, यहाँ आइए, पधारो हमारे देश। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कल शासन सचिवालय में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में हुक्का बार पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं और अवैध रूप से संचालित हुक्का बार और ड्रग्स कारोबारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नशा मुक्त प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए पुलिस विभाग को राजस्थान हुक्का बार निषेध अधिनियम 2019 के तहत तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि विभिन्न स्थानों पर संचालित बार, पब, होटल, रेस्टोरेंट और शराब की दुकानों के बाहर अवैध मादक पदार्थ सेवन के संबंध में चेतावनी बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पुलिस, परिवहन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सहित सभी संबंधित विभाग और एजेंसियां समन्वय से काम करें और ड्रग्स माफियाओं पर कड़ी नकेल कसें। इसके लिए जिला स्तर पर नियमित रूप से टास्क फोर्स की बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव ने चिकित्सा विभाग, पुलिस और NCB द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर अवैध रूप से बिना चिकित्सकीय परामर्श के H श्रेणी के ड्रग्स, अवैध दवाइयों और मादक पदार्थ बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग और ड्रग्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां मिलकर प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में काम करें। पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने आज राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के सभागार में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 13 जिलों में तरल नत्रजन भंडारण के लिए 3000 लीटर के साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि तरल नत्रजन पशु नस्ल सुधार के लिए किए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान में काम आता है। तरल नत्रजन की भंडारण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए राज्य के 16 जिलों में 3,000 लीटर क्षमता के वर्टिकल साइलो पूर्व में स्थापित हो चुके हैं। इस तरह अब राज्य के 29 जिलों में वर्टिकल साइलो की स्थापना हो जाने से तरल नत्रजन भंडारण की कुल क्षमता 93,000 लीटर हो गई है। जयपुर और उदयपुर के साइलो की क्षमता 6,000 लीटर की है। वर्चुअल लोकार्पण के बाद श्री कुमावत ने VC से जुड़े जिलों के पशु चिकित्सा अधिकारियों से बात की और साइलो की कार्यप्रणाली को समझा। उन्होंने जिलों के अधिकारियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि सरकार पशुपालकों और पशुओं के हित के लिए उनकी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं जिलों में पहुंचा दी गई हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।